थ्री स्टॉक्स वन थीम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। बट अगर आप इन्वेस्ट करते हो ये सोचकर ऑल आर द सेम, तो आप मिस्टेक कर रहे हो। आज मैं आपको बताऊंगा विच इज़ सीजनल, विच इज़ एरो डिफेंस एंड विच इज़ अ प्योर ईएमएस कंपाउंडिंग स्टोरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टर्स को ईएमएस सेक्टर से ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है और इस सेक्टर में कुछ स्मॉल कैप कंपनी बिलोंग करती है। पहली कंपनी है सिरमा एचजीएस। सिरमा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, इंजीनियरिंग एंड टेलीकॉम सर्विस, मैडटेक ओडीएम सर्विस, मैग्नेटिक्स एंड आरएफआईडी में अपनी सर्विसेज ऑटो, कंज्यूमर, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल, आईटी एंड रेलवे इंडस्ट्री को प्रोवाइड करती है। सिरमा एचजीएस ने एलकॉम प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर करके डिफेंस एंड मैरीटाइम इंडस्ट्री में भी स्टेप इन कर लिया है। एंड इंडियन गवर्नमेंट की ईसीएमएस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंडर सिरमा एचजीएस को पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग का अप्रूवल भी मिल गया है। एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ दिस फैसिलिटी इज 765 करोड़ रुपीज। अब इससे सिरमा को क्या फ़ायदा है? सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा है, सिरमा विल गेट टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव्स रेंजिंग फ्रॉम 4% टू 10% ऑन रेवेन्यू। और इसका बेनिफिट कंपनी को 6 साल के लिए मिलेगा, फ्रॉम FY 26-27 टू FY 31 टू 32। इसके अलावा ईसीएमएस स्कीम के सेकेंड फेज में कैमरा मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का अप्रूवल भी सिरमा को मिल गया है। सेकेंड क्वार्टर में सिरमा ने एली मास्टर, जो इटली की ओईएम कंपनी है, के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है, जिसका नाम सिरमा एचजीएस एली मास्टर प्राइवेट लिमिटेड है, विच विल फोकस ऑन रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट टाइप सिरमा ने के सोलर को एक्वायर किया है विथ प्रीमियर एनर्जी टू मैन्युफैक्चर सोलर इन्वर्टर्स, जिसमें 51% शेयर सिरमा ने एक्वायर किए हैं। नाउ कम्स टू ऑर्डर बुक। सितंबर एंड में सिरमा के पास 5,800 करोड़ की ऑर्डर बुक है। नाउ यू कैन सी दैट कंपनी सारी टेलविन इंडस्ट्री में अपनी प्रेजेंस बना रही है और मोस्ट ऑफ द एक्वाजिशन और फ्यूचर प्रोजेक्ट जैसे पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग, एसडीआई कंपोनेंट्स 2 से 3 साल बाद ही रिवेन्यू में कंट्रीब्यूट करेंगे। और अकॉर्डिंग टू कंपनी, रिवेन्यू एंड पैट ग्रोथ वाई बेसिस पर ही कंपेयर होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स कुछ ऐसा ही है। किसी क्वार्टर में ऑटो सेक्टर अच्छा कर सकता है और किसी क्वार्टर में हेल्थ केयर सेक्टर। और कंपनी का प्रोजेक्शन 30% इस रिवेन्यू ग्रोथ के अराउंड है। नाउ कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। मार्च 2020 में कंपनी की सेल्स 862 करोड़ रुपीस थी, जो मार्च 2025 में 4 टाइम्स ग्रो होकर 3,787 करोड़ हो गई है। और प्रॉफिट 2 टाइम्स ही ग्रो हुए हैं, यानी कंपनी के ओपीएम डाउन हुए हैं। कंपनी को हाई मार्जिन बिजनेस जैसे डिफेंस एंड मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में अच्छे ऑर्डर मिलने चाहिए टू मेंटेन द मार्जिन। एंड पीसीबी सेगमेंट विल बी जनरेट ग्रेट बूस्ट इन रेवेन्यू एंड ओपीएम। कंपनी का पी अभी 60 के आसपास है, जो अभी कंपनी के मीडियन पी से कम है। बट फ्यूचर प्रोजेक्ट सच एज पीसीबी एंड एसडीआई विद सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, कंपनी आने वाले 5 से 6 साल में अच्छा कर सकती है। नेक्स्ट कंपनी है अंबर इंटरप्राइजेज। अंबर इंटरप्राइजेज रूम एयर कंडीशनर आरएसी में इंडिया की लीडिंग ओईएम ओडीएम सप्लायर है फॉर एयर कंडीशनर ब्रांड सच एज वोल्टास, पेनासोनिक, व्हर्लपूल, गोदरेज एंड सैमसंग। और कंपनी का Q1 FY 26 तक 74% रिवेन्यू इसी सेगमेंट में आता था। तो आप अंबर की बैलेंस शीट में देख सकते हैं, जहां फोर्थ क्वार्टर में लार्जेस्ट और फर्स्ट क्वार्टर में सेकंड लार्जेस्ट रिवेन्यू कंपनी जनरेट करती है, जिस समय इंडिया में गर्मियों का टाइम होता है। सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में कंपनी लॉस में या बहुत ही कम प्रॉफिट शो करती है। और अब कंपनी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन पर भी फोकस कर रही है और कंपनी ने 1,750 करोड़ की फंडिंग इस सेगमेंट के लिए मार्केट से रेज की है। अंबर ने वन माइक्रो सिस्टम, पावर वन के 60% स्टेक एक्वायर किए हैं और पावर वन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, सोलर इन्वर्टर स्पेस, ईवी चार्जिंग एंड इंडस्ट्रियल यूपीएस में सर्विस प्रोवाइड करती है। और अक्टूबर में इजरायली बेस्ड लिस्टेड कंपनी यूनिट्रॉनिक्स के 40.2% स्टेक परचेज किए हैं, which offers comprehensive solution in industrial automation and control systems such as HMI, VFDs and programmable logical controller। बेयर पीसीबी बोर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंडर 2 एप्लीकेशन फाइल करी थी। फर्स्ट फॉर द मल्टी लेयर पीसीबी थ्रू एसेंट सर्किट्स एंड सेकंड फॉर एचडीआई हाई डेंसिटी इंटरफेस पीसीबीज थ्रू कोरिया सर्किट इन जॉइंट वेंचर। और कंपनी की एसेंट मल्टी लेयर पीसीबी प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट की ओर से अप्रूवल मिल गया विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 991 करोड़ रुपीस। सेकेंड एप्लीकेशन का अप्रूवल अभी कंपनी को मिला नहीं है, बट कंपनी इज ऑप्टिमिस्टिक। अंबर, विच वॉज अर्लियर अ फिक्स्ड एसी कंपनी, 2018 में इन्वर्टर एसी कंपनी बनी है, नाउ ट्राइंग टू बिकम फुल ईएमएस कंपनी थ्रू पीसीबीज एंड एसडीआईज। कंपनी का थर्ड डिवीजन रेलवे सब सिस्टम एंड डिफेंस से रिलेटेड है, जहां से कंपनी को 2,600 करोड़ प्लस का ऑर्डर बुक है। और कंपनी इज ऑप्टिमिस्टिक टू डबल इट्स रेवेन्यू इन दिस सेगमेंट इन अपकमिंग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर।
Company is trying to building the business verticals by bringing automobile, energy meter, defense application and telecom. अंबर के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एंड पीसीबीए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली ग्रोइंग वेरी रैपिडली, जिसका टैम इंडिया में लगभग 16 से 17 बिलियन डॉलर के आसपास है और कंपनी होपफुल है इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में इस साल 3,200 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट करेगी। और ईसीएमएस की स्कीम के अंडर जो पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग का अप्रूवल मिला है, कंपनी विल स्टार्ट मास प्रोडक्शन फ्रॉम Q3 FY27। अंबर का पी अभी 100 के आसपास है, बट सितंबर क्वार्टर एंड दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट डिक्लाइन होता है, जिससे पी और भी बढ़ जाता है। बट स्टिल स्टॉक इज कॉस्टली, बट जो गवर्नमेंट से पीसीबी बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग का अप्रूवल मिला है विच विल गिव बेनिफिट ऑफ पीएलआई टू अंबर। नेक्स्ट कंपनी है CNDLM। एयर डीएलएम का मीनिंग डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग है। स्मॉल कैप कंपनी भी ईएमएस सेक्टर से बिलोंग करती है और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफाइड ओईएम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इन एरोस्पेस एंड डिफेंस, मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में। बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू दिस कंपनी इज लार्जेस्ट ईएमएस सर्विस सप्लायर इन एरोस्पेस एंड डिफेंस। और कंपनी के 4 की प्रोडक्ट्स हैं। फर्स्ट है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली पीसीबीए, सेकेंड है केबल हार्नेस असेंबली, थर्ड है बॉक्स बिल्डिंग एंड फोर्थ है प्रिसीजन मशीनिंग। पीसीबीए सेगमेंट 72% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू में। इस कंपनी के बिजनेस को समझने के लिए आपको एक टर्म पहले समझना पड़ेगा विच इज़ बीटीएस, यानी बिल्ड स्पेसिफिकेशन। यानी कस्टमर सीएनडीएलएम को कोई प्रोजेक्ट देगा विद सम स्पेसिफिकेशन जैसे परफॉर्मेंस गोल, फंक्शंस, साइज एंड मटेरियल टाइप्स। जैसे मैन्युफैक्चरर यानी सीएनडीएलएम डिज़ाइन, इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस करेगा विद इन कस्टमर्स प्रोड गाइडलाइंस। तो कंपनी जिस नीश में काम करती है एरोस्पेस एंड डिफेंस, तो कंपनी का एक्सपोर्ट पोर्शन ज़्यादा ही रहेगा। सो CNDLM ने अक्टूबर 2024 में अमेरिकन ईएमएस कंपनी ऑलटेक इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्वायर किया टू स्ट्रेंथन इट्स जियोग्राफिक प्रेजेंस एंड कंपनी का की मार्केट है इसराइल। कंपनी को एक बीटीएस ऑर्डर रिसीव हुआ है Q2 में जापानीज इलेक्ट्रिक कंपनी से फॉर फ्यूचर मोबिलिटी। कंपनी ऑल्सो सिक्योर्ड ऑर्डर फॉर स्पेशलाइजिंग इन ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन फ्रॉम इंडियन कंपनी। और इस हाफ ईयर में कंपनी को 1,000 करोड़ प्लस रुपीस के ऑर्डर मिले हैं विच इज सेटिंग अ स्टेज फॉर अ स्ट्रॉन्ग FY27। और कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक 2,291 करोड़ रुपीस हो गई है टी Q2। अर्लियर एरोस्पेस सेगमेंट 70% बिजनेस जनरेट करता था, नाउ इट कम्स टू 37% विच इज़ गुड। कंपनी अपने लिस्टिंग प्राइस के आसपास ट्रेड कर रही है और अपने ऑल टाइम हाई से 50% डाउन है और 3,300 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है और कंपनी का पी 41 है। सो आपको समझ आया होगा सिरमा ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड बिजनेस ओन करती है और अंबर हैंडल्स सीजनैलिटी एंड ट्राइंग टू शिफ्ट मोर टुवर्ड्स ईएमएस सेगमेंट। एंड CNDLM ईएमएस कंपनी है बट मोर टुवर्ड्स डिफेंस एरो एक्सपोजर वेयर लॉन्ग पीरियड ऑफ ऑर्डर बुक्स। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर इन्वेस्टर्स। थैंक यू।